हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवार अपना अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं महम सीट के इतिहास में अब तक किसी भी महिला ने चुनाव नहीं लड़ा और ना ही कोई महिला विधायक बनी है। महम 24 का इतिहास देश और विश्व में अपने खाप पंचायतों के फैसले को लेकर प्रसिद्ध है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों को इस बार टक्कर देने के लिए महम 24 8 गामा की पंचायत ने पंचायती उम्मीदवार के तौर पर राधा अहलावत को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं राधा अहलावत के पंचायती उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने से सभी अन्य उम्मीदवारों की नींदें उड़ चुकी हैं। राधा अहलावत को गांव-गांव में भारी समर्थन मिल रहा है। राधा अहलावत ने कई गांवों का तूफानी दौरा किया। वहीं खरक गांव में जोरदार स्वागत राधा अहलावत का किया गया। ट्रैक्टर का काफिला राधा अहलावत को लेने पहुंचा। राधा अहलावत ने खुद ट्रैक्टर चलाकर काफिले को आगे बढ़ाया। गांव खरक जाटान में दलित चौपाल में दलित वर्ग के लोगों ने राधा को अपना समर्थन दिया। निर्दलीय उम्मीदवार राधा अहलावत को अब 36 बिरादरी का समर्थन हासिल हो रहा है। राधा अहलावत ने कहा कि इस बार महम की जनता इतिहास रचने जा रही है। वहीं गांव फरमाना की ग्रामीण महिलाओं ने राधा अहलावत की इस बार की जीत का भी दावा किया है। वहीं उन्होंने बाहरी उम्मीदवारों के साथ साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी निशाना बनाया है। मैं जो है डोर टू डोर का प्रोग्राम कर चुकी हूँ। आज तो कुछ परिवारों ने मुझे चाय पाने के लिए बुलाया था, लेकिन इन्होंने तो एक जनसभा और एक मुझे पुराना बचपन मेरा याद दिलवा दिया। जो ट्रैक्टरों की लाइन से इन्होंने स्वागत किया और फिर मुझे बोला कि आप ट्रैक्टर चलाइए। तो मैं बहुत साल बाद जो है मैंने ट्रैक्टर चलाया और मैं जब 7th क्लास में थी तब मैं मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चलाती थी। मेरे फादर साहब बोलते थे, बेटा तू छोटी बहुत है, इतने बड़े काम कर रही है। लेकिन इन्होंने आज जो प्यार दिखाया, जो मान सम्मान दिखाया, मेरे युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं इनके अंदर बहुत जुनून है, महिलाओं के अंदर बहुत जुनून है और बहुत बूढ़े लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जब भी गांव में आती हूँ बहुत जन समूह मिलता है। और साथ में मैंने आज गांव-गांव भेजा था कि सब जाकर रिश्तेदारियों में वोट मांगो, लेकिन वो अपना काम करके फिर जो है एक इतना हजूम लेके मेरे साथ आ गए। मेरे को लगता है कि लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त भावना है। ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा जी कभी। अगर आपने देखा तो रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। आपने अभी भाषण में कहा कि अकेली महिला है और सभी की टक्कर दी हुई, क्या कांग्रेस और बीजेपी इसको टक्कर में मानते? सारे ही हैं। मेरे को लगता है कि मेरे को मिला के 19 हैं, महिला एक। बैलेट पेपर उठा के देख लो, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। और सही मायने में इस बार हर वर्ग ने, हर एज ग्रुप ने एक बीड़ा उठा रखे। जोश है इसके अंदर। इतना तो इंसान साइकोलॉजी पढ़ता है कि हर आदमी के अंदर इतना जोश क्यों है, क्योंकि पिछले 10 साल से तो सरकार में साथ जानी है और पिछले और 10 साल उठा के देखें तो इन लोगों के साथ कोई ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। गरीब आदमी को गरीब ही रखा जाता था, उनसे दिहाड़ी मजदूरी करवाई जाती थी, उनके लिए उठाव के लिए, ज़िंदगी सुंदर होने के लिए इनके लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। तो मैं कल 2-3 गाँव में गई थी, वहाँ पे जैसे आप देख रहे हो टी-शर्ट पहने युवा बच्चे हैं। अलग अलग गांव में बहुत सी युवा टीमें बनी हुई है। तो मुझे कहा कि मैडम हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे सवाल किया, आप क्यों चाहते हो? कहते जब से पैदा हुए हैं हमने अपने बाप और दादा के सिर्फ हाथ ही देखा है। इस बार हमने अपने माँ बाप को समझाया और बोला आपने जो किया इस बार हम वो नहीं करेंगे, हम राधा अहलावत जी के साथ। भाषण में एक बात हो रही है कि बारी कैंडिडेट की गलत राह आगे जी, मैं बहुत दिन से यही कहना चाह रही हूँ और ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं बोली, ये जनता की आवाज़ है जो मेरे माध्यम से मैं मीडिया को बताना चाहती हूँ। हर व्यक्ति सोचता है अब मैं गलती बोलूँगी तो शायद जनता को लगेगा गलत बात है, लेकिन हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि जो पिछली बार एक कलानौर हल्के से भाई आया और हमारी पगड़ी पहन के MLA बन के चंडीगढ़ चला गया, जो वो हिम्मत हुई उसकी, तो बीजेपी को भी एक लगा कि महम हल्के को क्या है, किसी को भी भेज दो। कलोई हल्के का एक दीपक हुड्डा भेज दिया बीजेपी ने। अब ये एक्सेप्टेंस नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी हो लेकिन हमारे हल्के का होना चाहिए, हमारी विधानसभा का बेटा, हमारी विधानसभा की बहन हो, हमारी विधानसभा की कोई बहू हो, उसी के साथ हम रहेंगे। बीजेपी में रहे हो आप, बीजेपी में जिस तरह से अलग हुए, क्या इस तरह का जन समर्थन क्या अस्थियां आप लोगों को छोड़ने के बाद?
नहीं, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे जो परिवार है उनके अंदर एक रोष आ गया। भाई, जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, 15 साल से इस बीजेपी का परिवार इतना बड़ा किया, 450 की पार्टी थी 2009 में जब हम आए, और आज 40,000 तक, हमने 41,000 तक पहुंचा दिया, तो ये बीजेपी को बड़ा ही तो किया है। आज उनको लग गया कि जो परिवार इतनी सेवा कर रहा है, अगर उसकी अनदेखी हुई है तो हम अपने जिस चौकीदार ने सेवा की है उसके साथ लगेंगे। आप जनता की पहली पसंद बढ़ गए हो शायद मैं अपने मुंह से बोलती हूँ, अच्छी नहीं लगूंगी। पसंद है जी। चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके लिए ज्यादा प्यार देख रहे थे, अपने लिए ज्यादा देख रहे हैं। भाई, ये आप क्या मेरे घर में झगड़ा करवाना चाहते हैं? सवाल इसीलिए नहीं, ये तो एक प्यार मिल गया ना जी। ये तो एक हंसी मजाक की बात है, क्योंकि सारा दिन हम सीरियस भी नहीं रह सकते ना, तो थोड़ा सा अच्छा माहौल। और वैसे भी बच्चों ने लाइब्रेरी बना रखी है, इस माहौल के आप चाहते हो तो लोग आप लोगों को पूरा समर्थन दे रहे हैं, मेरा ये सवाल। बहुत ज़्यादा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा है, ऐसा मुझे महसूस भी हो रहा है, और वो महसूस करवा रहे हैं अपने दिल से लोग। कोई ट्रैक्टर सजा रहा है, कोई कुछ सजा रहा है। मैम से आपकी जीत पक्की है फिर? हाँ, जीत पक्की है। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।